नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 343 और गाथा नंबर 220, 221, 222 और 223 का भावार्थ चल रहा है। गाथार्थ क्या है कि जैसे शंख किसी भी प्रकार के वस्तु का सेवन करता हुआ अपने रंग को नहीं त्यागता, परंतु जब वह अपने रंग को त्यागता है तो स्वयं ही श्वेत भाव को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्ञानी किसी कर्मोदय जनित कर्म को भोगते हुए अज्ञान को प्राप्त नहीं होता, परंतु स्वयं ही अपने ज्ञान भाव को त्याग कर अज्ञान भाव को प्राप्त होता है। ठीक, ज्ञानी कहने के दो तात्पर्य। यदि सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गए सो किसी कर्म के कारण हो गया, ऐसा नहीं, एक बात। और ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व जो आत्मा है, स्वभाव से ही जो ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञानी है, ऐसा वह आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को स्वयं से ही प्राप्त होता है। और ज्ञान स्वभाव को नहीं प्राप्त हो रहा है तो स्वयं से ही प्राप्त नहीं हो रहा है। अनुभव को प्राप्त होना दैट मीन्स अपने ज्ञान भाव का पहचानना, सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करना। गाथा पाठ पढ़ेंगे। जो शंख विविध सचेत मिश्र अचेत वस्तु भोगते पर शंख के शुक्लत को नहीं कृष्ण कोई कर सके। त्यों ज्ञानी भी मिश्रित सचेत अचेत वस्तु भोगते पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। जब ही स्वयं वह शंख तज कर सोई श्वेत स्वभाव को आवे स्वयं कृष्णत्व तब ही छोड़ता शुक्लत्व को। त्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को अज्ञान भावो परिणमे
अज्ञानता को प्राप्त हो, है ना। अपने ज्ञान स्वभाव को किसने तजा है? स्वयं ही तजा है। किसने? इस चैतन्य आत्मा ने अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि स्वयं ही नहीं की, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वयं ही नहीं जाना, स्वयं ही इसका अनुभव नहीं किया, स्वयं ही इसको प्राप्त नहीं हुआ है। किसी ने आके इसे ज्ञान स्वभाव से छुड़ा दिया है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। यह स्वतंत्रता, दो द्रव्यों के बीच की स्वतंत्रता। कर्मों ने जीव को बांधा नहीं, ऐसे समझो। ठीक है ना। जीव कर्म का भला बुरा नहीं करते। संसार में परिभ्रमण का कारण कौन है? कर्म। जीव स्वयं। कर्म कहना तो क्या है? अपेक्षित कथन है। अपेक्षित कथन है मतलब मलेच्छ भाषा है, आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा क्या है? संसार में परिभ्रमण का कारण जीव स्वयं है। संसार से छूटने का कारण जीव स्वयं है। कर्ता कर्म अधिकरण आदि जीव के षटकारक किसमें है? कि जीव के षटकारक जीव में स्वयं में ही है, किसी अन्य में नहीं है। समझ नहीं बात? ऐसा ये परम ज्ञान। टीका पढ़ते हैं। जैसे यदि शंख पर द्रव्य को भोगे खाए तथापि। नहीं, शंख होता है ना, कई सारे शंख होते हैं, शंखों का कई समूह होता है। और शंख क्या होता है कि कोई शंख स्वभाव से ही काला हो जाता है। काला होने के पीछे कोई कारण नहीं है, अमुक पदार्थ का संयोग होने के कारण वह काला हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है ना। वही भोजन जो अन्य शंख कर रहे हैं, वही एटमॉस्फेयर जो अन्य शंखों को मिला है, वही संगति जो अन्य शंखों की है, वही संगति उस शंख की भी है जिसको कृष्ण प्रभाव प्राप्त हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? किसी ने कर दिया? नहीं। हम दुखी हो गए, किसने कर दिया? हमें कषाय हो गई, किसने कर दिया? कषाय। कषाय माने कालापन, कृष्णत्व भाव। दुखी यानी कृष्णत्व भाव। प्रसन्न, सुखी, शांत यानी क्षण श्वेत भाव। हमें कषाय हो गई, अथवा हम दुखी हो गए, अथवा हम बंधु को प्राप्त हो गए, किसने कर दिया? संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं हम, क्यों? आठों कर्मों के बीच ये अकेली आत्मा है, बेचारी आत्मा, है ना। आठ कर्म पकड़ पकड़ के चार गति 84 लाख योनियों में इसे घुमा रहे हैं। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शनावरणी दर्शन, है ना। तो ये जो मोहिनी करम, ये वही है। संसार में रुलावे आत्मा, भटकावे आत्मा, ऐसा ही है ना। ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आठ कर्म जगत में जीव को बांधते नहीं। आठ कर्म जगत में जीव को रुलाते नहीं। कि क्या पढ़ा रहे हो भैया? हमने तो यही पढ़ा है, जैन दर्शन में ही पढ़ा है, जैन आगम में ही पढ़ा है। जिनेन्द्र देव की वाणी है, आठ कर्म जीव को बांधता है, दुखी करता है, संसार में रुलाता है, भटकाता है। यहाँ लिखा है, बिल्कुल सही है। सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। परंतु क्या है, वह मलिच्छ भाषा। समझे ना, निमित्त दृष्टि की अपेक्षा से बतलाया गया है। यहाँ क्या कहते हैं स्वतंत्रता की बात? जैसे यदि शंख पर द्रव्य को भोगे खाए तथापि उसका श्वेतपना पर के द्वारा काला नहीं किया जा सकता। पर के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर आधार पर द्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव रूप कराने का निमित्त अर्थात कारण नहीं है। है ना। किसी पर द्रव्य को पररूप परिणमावे, ऐसा क्या नहीं है? कारण नहीं। देखो, निमित्त कहना एक अलग बात है। ये ना, निमित्त कहना और कर्ता कर्म अपेक्षा से कारण कहना। तो जगत निमित्त को क्या मानता है? कारण मानता है। अज्ञानी निमित्त को क्या मानता है? कारण मानता है। निमित्त कारण नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? कारण किसको कहना और निमित्त किसको कहना? उपादान को कारण कहते हैं, उपादान को, है ना। निमित्त को भी कारण कहते हैं, लेकिन लौकिक भाषा में कहते हैं। निमित्त वास्तव में क्या है? कर्ता नहीं है। वास्तव में निमित्त क्या है? कर्ता नहीं। अज्ञानी निमित्त को क्या मानता है? कर्ता मानता है। भगवान मुझे ज्ञान देंगे, शास्त्र मुझे ज्ञान देगा। अभी सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में आएगी था, है शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र न देवे ज्ञान को। ये गाथा है ये। हमें ज्ञान किससे मिला? गुरु से मिला, शास्त्र से मिला। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञान ही को पर्यायों का विवेक भी है, निमित्तों का विवेक भी है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। क्या कहा? निमित्त का विवेक होना और निमित्त की दृष्टि होना, दोनों में अंतर है।
निमित्त की दृष्टि तो अविवेक है। अविवेक है। निमित्त को कर्ता मानना तो अविवेक है। अविवेक। पकड़ में ही बात, या नहीं पकड़ में ही? और निमित्त को निमित्त जानना ये विवेक है। स्वभाव को जानना ये विवेक है। जैसे यदिशंक परद्रव्य को भोगे खाए, तथापि उसका श्वेतपन पर के द्वारा काला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात पर द्रव्य किसी भी द्रव्य को परभाव रूप कराने का कारण नहीं हो सकता, निमित्त अर्थात कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा पर द्रव्य को भोगे भोगे तो भी उसका ज्ञान पर के द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो, पर द्रव्य को भोगे, भोग सकता है क्या? भोग सकता है क्या? बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोगता हो सकता है क्या? नहीं, भोगता नहीं है। देखो, भोगता हुआ दिखाई देने पर उसे भोगता कहा जाता है। पकड़ में ही बात। कि उस रूप परिणमित होने के कारण, कर्म के उदय अनुसार परिणमन होता हुआ होने के कारण उसे भोगता कहते हैं। पकड़ में ही? वास्तव में भोगता नहीं है। अज्ञानी का अज्ञान ही, अज्ञानी अपने अज्ञान को भोगता है और ज्ञानी अपने ज्ञान को भोगता है। क्या? रस्सी को सांप समझा और दुखी हो गए, तो दुख का कारण अज्ञान है, रस्सी नहीं है। क्या कहा? दुख का कारण दृष्टि दोष है, रस्सी नहीं है। अज्ञानी किसको भोगता है? अपने अज्ञान को भोगता है, मिथ्यात्व को भोगता है। अज्ञान सुख रूप है या दुख रूप है? दुख रूप है। दुख रूप होने से अज्ञानी अज्ञान को भोगता हुआ दुखी रहता है। ज्ञान सुख रूप है। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव को भोगता हुआ निरंतर सदैव सुखी रहता है। दुखी दिखाई देने पर भी सुखी रहता है ज्ञानी, और सुखी दिखाई देने पर भी दुखी रहता है अज्ञानी। क्यों? अज्ञान का सेवन करने के कारण, भोगने के कारण। तो परद्रव्य को भोगे तो भी, परद्रव्य को भोगे तो भी अर्थात परद्रव्य अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी उसका ज्ञान पर के द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि पर अर्थात पर द्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव रूप कराने का निमित्त नहीं हो सकता। कोई कोई अन्य द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को अन्य अनुसार परिणमित करावे, ऐसा होता नहीं है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हुए, ऐसा नहीं। करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। भोगता हुआ दिखाई देने पर, भोगता हुआ दिखाई देने पर क्या है इसका अर्थ? कि पर के अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने, जैसे ये आत्मा शरीर रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी शरीर नहीं होता, मनुष्यपना होता हुआ दिखाई देने पर भी मनुष्य नहीं। चार गति 84 लाख योनियों रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी चार गति 84 लाख योनि रूप नहीं होता। अमुक प्रकार की कषाय के उत्पन्न होने पर, अमुक प्रकार की कषाय रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने पर भी अमुक कषाय रूप नहीं होता। है ना? याद है वो उदाहरण? गुरुजी उदाहरण देते, स्टेज पर एक सफेद आदमी आया और लाल रंग की लाइट जलाई, और कैसा दिखने लगा? लाल दिखने लगा। लाल दिखाई देने पर भी लाल नहीं होता। पकड़ में ही बात। अब लाल लाइट को भोग रहा है या नहीं भोग रहा है? बोलो। कि भोगता हुआ लाल दिखाई देना, इसको कहना भोगता। ठीक है ना? दिखाई देना, औदैक आदि भाव अनुसार, औदैक परिणामों अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी क्या नहीं होता? भोगता नहीं होता। तो ज्ञान पर के द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर अर्थात पर द्रव्य किसी द्रव्य को प्रभाव रूप करने का निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को पर के अपराध के निमित्त से बंध नहीं होता। उस लाल लाइट के जल जाने से कोई सफेद आदमी लाइट लाल नहीं हो जाता। पकड़ में बात। इसी प्रकार से अन्य पुद्गल द्रव्यों का परिणमन होने से, विविध प्रकार का परिणमन होने से, और विविध प्रकार के परिणमन में विविध प्रकार से परिणमित होता हुआ दिखाई देने से कोई जीव बंध को प्राप्त नहीं हो जाता। बंध को कब प्राप्त होगा? बंध को जब वह प्राप्त होगा जब वह उसमें कर्ता और भोक्ता बुद्धि रखे। कर्ता और भोक्ता दिखना, कर्ता और भोक्ता होना अंतर है। लोग में कहते हैं ना, जरूरी नहीं जैसा दिखाई दे वैसा हो। है ना? ट्रेन की दो पैरेलल पटरियां आगे जाके आपस में मिल जाती है ना। दो पैरेलल लाइन आगे जाती है और आगे जाके मिल जाती है। मिल जाती है, नहीं मिल जाती?
कि मिलती हुई दिखाई देना और मिल जाना, इसमें दोनों में अंतर है। ट्रेन चलती है, पेड़ दौड़ते हैं, दौड़ते हुए पेड़ दिखाई देते हैं ना, पेड़ दौड़ते नहीं दौड़ते हैं, कि पेड़ों का दौड़ना और दौड़ते हुए दिखाई देना, दोनों में अंतर, अंतर है या नहीं है? पकड़ में ही बात। ऐसे ही ज्ञानी का कर्ता भोक्तापना दिखाई देना और कर्ता भोक्ता होना, दोनों में अंतर है। समझिए बात। तो क्या समझा रहे हैं आचार्य देव, कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी पर के अपराध से निमित्त अर्थात बंध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पर के परिणाम अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी वह ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी कभी बंध को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान का ही सेवन करने के कारण वे क्या कहलाते हैं? ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञान का सेवन करना यानी ज्ञान स्वभाव का सेवन करने के कारण। और जिन्होंने ज्ञान स्वभाव का सेवन नहीं किया है, वे कैसे हैं? वे अज्ञानी है। और जब वही शंख पर द्रव्य को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ, वही शंख पर द्रव्यों को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ श्वेत भाव को छोड़कर स्वयं कृष्ण रूप परिणमित होता है, तब उसका श्वेत भाव स्वयं कृत कृष्ण भाव होता है। स्वयं के द्वारा किया गया ही उसका कालापन है, किसी अन्य पदार्थ अन्य द्रव्य के कारण से किया गया हो ऐसा नहीं। क्योंकि अर्थात स्वयं किए गए कृष्णत्व भाव रूप होता है। इसी प्रकार जब वह ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान स्वभाव को जानता है, एक बात। दूसरा, जो ज्ञान स्वभाविक चैतन्य तत्व है वह ज्ञानी, जब यह ज्ञानी पर द्रव्य को भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ ज्ञान को छोड़कर, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि छोड़कर, ज्ञान स्वभाव की रुचि छोड़कर, ज्ञान स्वभाव का अनुभव छोड़, मैं एक ज्ञान स्वभाविक चैतन्य तत्व हूं, इस भाव को छोड़कर स्वयमेव स्वयमेव अपनी मर्जी से, अपनी योग्यता से, समझ नहीं बात, अपनी योग्यता से, अपने ही आधार से स्वयमेव अज्ञान रूप परिणमित होता है, तब वह ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी के यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराध के निमित्त से अर्थात स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो, तब बंध होता है। इस ज्ञान स्वभावी आत्मा के बंध कब होता है? अपने ही अपराध के कारण होता है। कोई जीव ज्ञानी से अज्ञानी कब होता है? अपने ही अपराध के कारण होता है। ज्ञानी अज्ञानी से ज्ञानी कब होगा? अपने ही पुरुषार्थ से होगा, अपनी ही रुचि से होगा, अपने ही आधार से होगा। आई बस समझ में या नहीं समझ में आई? यहाँ ये नहीं लिखा कि जब होना होगा तब होगा, केवल के ज्ञान में झलका होगा तब होगा, ऐसा नहीं। कब होगा? अपने ही अपराध से अज्ञानी हुआ है, अपने ही अपराध के त्याग से ज्ञानी हुआ। जैसे भावार्थ, जैसे श्वेत शंख पर के भक्षण से काला नहीं होता, जैसे आपने किंतु ज्ञानी जब के वह दो प्रकार बताए थे ना, एक ज्ञान स्वभाव ज्ञानी चैतन्य तत्व के, ज्ञानी, हाँ, एक एक ज्ञान ज्ञान स्वभावी स्वभाव आत्मा, सामान्य ज्ञान, और एक हाँ, जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया है वह ज्ञानी, ज्ञान, यानी हाँ। सम्यक दृष्टि। फिर आपने उसे सम्यक दृष्टि के बाद फिर मिथ्या दृष्टि क्यों बोला था? उसमें उस वाले स्टेटमेंट में आपने फिर मिथ्या दृष्टि ये बोला कह था। रहा हूँ कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है अपने सम्यक को छोड़कर वापस मिथ्यात्व को अच्छा, ग्रहण करता है, ठीक है। तो किसके कारण से करता है? किसी कर्म को दे के कारण करता है कि हाँ, नहीं? अपने ही अपने अपराध ज्ञान, से करता है, अपने ही अपराध से स्वयं भी करता है, ये कहना चाहते हैं आप। समझे बात? जैसे श्वेत संग पर के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालिमा रूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है, और तब बंद करता है। बंद को प्राप्त होता है, संसार को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, कब? स्वयं के अज्ञान से परिणमित होता है तब। पकड़े? अब इसका कलश रूप काव्य कहते हैं, 151 नंबर का कलश कहते हैं। अब देखो, कलश नंबर 150 में आचार्य देव ने हमें क्या कहा था? भोग, तू कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, कहा था। याद है? कलश नंबर 150 में कल क्या कहा था? रे ज्ञानी, तो कर्मोदय जनित उपभोग को भोग, भोगने से बंधु को प्राप्त नहीं होगा। अब 151 नंबर के कलश में आचार्य देव क्या कहते हैं? कल ग्रहण नहीं करना। भैया भैया क्या नहीं ग्रहण जब करना? जब हमने कल भी समझा था ना कि यदि वे भोगने के लिए कहते हैं आचार्य देव, तो क्या ग्रहण मत करना? छल ग्रहण मत करना। तो क्या छल ग्रहण नहीं करना? उस उस छल को तुम ग्रहण ना करो, उसकी पुष्टि करने के लिए आचार्य 151 नंबर का कलश कहीं भैया समझाने के लिए। हाँ। आपने अभी ये बोला कि जब ज्ञानी का
ज्ञान रूप परिणमन होता है तो वो भी उसके अज्ञान के कारण ही होता है, और ज्ञानी स्वयं का से होता ज्ञान है। रूप परिणमन उसके ज्ञान के कारण होता है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन था मोक्ष मार्ग जी में, उसमें ये हाँ लिखा हुआ था कि अनेक प्रकार, ये जैसे पहले उसको प्रतीति हुई, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मों उदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। तो फिर इसमें हाँ। कर्मों को ठीक है, किसने दिया? तो ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, वो कर्म की मुख्यता से कहा गया कथन है, उसमें क्या बात है। कर्ता जो कार्य होता है, कार्य होने के तीन तीन उपादान कारण होते हैं। उपादान कारक तीन प्रकार के होते हैं। क्या कहा? उपादान कारण तीन प्रकार के होते हैं। कार्य होगा तो उपादान कारण से होगा ना, निमित्त से होगा या उपादान कारण से होगा, बोलो। उपादान से। उपादान उपादान से। कारण से होगा। तो उपादान कारण तीन प्रकार के होते हैं। पहला उपादान कारण होता है तत्समय की योग्यता। हम्म। ठीक है, तत्समय की योग्यता, उस समय की ऐसी ही योग्यता थी। तो गाय। उस समय ऐसी योग्यता क्यों थी? क्या कारण था? क्या हुआ ऐसा? क्या बना ऐसा कारण? तो उसमें लिखा स्वयमेव ही। ये लिखा है ना, हम्म। स्वयमेव ही। हाँ जी। स्वयमेव ही ऐसा हाँ। लिखा है ना। तो हाँ उसी जी। प्रकार कर्म आदि में स्वयमेव ही इस प्रकार का निमित्त बनता है। और इधर जीव का स्वयमेव ही इसी प्रकार की योग्यता होती है। स्वयमेव होती है ना, दोनों में स्वयमेव होती है। कर्मों का जीव के प्रति कर्ता कर्मपना नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से वहां पे वो बात लिखी है, सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि को समझाने के लिए। कि कोई ये कहे कि पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट कर लेते? सच्ची बात तो हम्म। ये है कि तुमने वास्तविक पुरुषार्थ किया है या नहीं किया, कैसे पता चलेगा? तो क्या कहेंगे कि कर्म का उदय ऐसा ही था। तत्समय की योग्यता, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, कि तुमने जैसा पूर्व में पुरुषार्थ किया था, उस पुरुषार्थ हम्म। के अनुसार ही तुम्हें भविष्य में फल प्राप्त होगा। फल ये प्राप्त दूसरा होगा। निमित्त कारण है। हाँ जी। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई? समझे? तो इस प्रकार से कथन किए जाते हैं। दूसरे वाला फिर से कथन समझाना। जैसा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, मतलब तुमने जैसा पुरुषार्थ किया पूर्व में, पहले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया, आज अभी तुमने जैसा पुरुषार्थ किया, भविष्य में तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा भी एक कथन है। और एक कथन कैसा है कि जरूरी नहीं जैसा पुरुषार्थ किया हो वैसा फल प्राप्त हो जाएगा, तत्समय की योग्यता के अनुसार फल प्राप्त होगा। चार लब्धियां हो, पांचवी लब्धि हो या ना हो, आपो आप होती है, स्वयमेव होती है। करण लब्धि की क्या लिखा? करण लब्धि के लिए स्वयमेव होती हम्म। है, आपो आप होती है। तो चार कैसे होती हैं? पुरुषार्थ से होती हैं। पुरुषार्थ से। वो भी चारों भी आपो स्वयं आप भी ही होती होती है। है। हाँ, वास्तव में तो अपने आप होती हैं, तत्समय की योग्यता से होती हैं। लेकिन कथन शैली है ना, वो कथन करने की अपेक्षा से ये बात कह रहे हैं। क्यों कह मतलब रहे हैं जब इसका हमें कारण मैं कौन सा समझाता हूँ। अनुयोग लगाना होगा, जहां पुरुषार्थ हम्म, दिखाना होगा वहां हम ये हम्म, कहेंगे कि उसको अपने पुरुषार्थ से होगी, और जहां पे हमें कर्मों हम्म। को बढ़ा के दिखाना होगा तो हम कर्मों को आगे कर देंगे। क्योंकि उसी समय कर्मों में इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी, तो जब हम कथन करेंगे कर्णानुयोग की शैली में, तो यही करेंगे। लब्धि जो स्वरूप है, जो लब्धियां हैं, पांच लब्धियां, ये कर्णानुयोग का विषय है। हम्म। क्योंकि ये कर्णानुयोग का विषय है, तो यहाँ कथन कर्णानुयोग की अपेक्षा से किया जाएगा। यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा जो कही जा रही है, वो कर्णानुयोग की अपेक्षा से कही जा रही है। समझे? और यहाँ स्वभाव की चर्चा चल रही है, स्वभाव की अपेक्षा चल रही है। स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव की चर्चा में क्या कह रहे हैं? वास्तव में क्या अज्ञानी है? का कार्य। कि जीव का स्वयं की अपनी योग्यता ही उसके अज्ञान रूप परिणमित होने का कारण है, कोई अन्य द्रव्य कारण नहीं है। किसी अन्य द्रव्य के कारण वह अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। कौन रोक रहा है तुम्हें ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करने से? तुम्हारी रुचि पर में है, तुम्हें पर में सुख बुद्धि है। किसने तुमको पर में सुख बुद्धि कराई है, बोलो? यदि कोई कर्म को दे तुम्हें पर में सुख बुद्धि कराता, तो जैसी सुख बुद्धि मनुष्य को है, ऐसी ही सुख बुद्धि त्रिजंचों को भी होती। सोना चांदी आदि में वहां तो नहीं होती, वहां तो उन्हें घास फूस में होती है। क्या कहा? कर्म के उदय होता ना, जब कर्म के उदय नहीं करानी है, तो बैल गाय हाथी घोड़ा को भी सोना चांदी में सुख बुद्धि होनी चाहिए थी, घास फूस में नहीं होनी चाहिए थी। पर आदमी को घास फूस में हो जानी चाहिए थी, सोना चांदी में नहीं होना चाहिए थी। हर प्रकार के आदमी मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। समझे ना? तूने ही अपनी बुद्धि से आमुक वस्तु में ये कल्पना की कि यह सुख का कारण है, और ऐसी कल्पना करके तुझे उसमें क्या हो गई? सुख बुद्धि होती है। कौन है इसका कारण? तेरी स्वयं की अपनी निजी योग्यता है। कोई अन्य पदार्थ नहीं है, कोई अन्य द्रव्य नहीं है, कोई अन्य द्रव्य के कर्म के उदय नहीं है। ये
अपेक्षा से समझा रहे, स्वभाव की अपेक्षा। कर्ता कर्म संबंधी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस समय जीव जैसा परिणाम करेगा उसी समय कर्मों में उस प्रकार की अवस्था होगी। देखो ध्यान से समझना, पहले भी समझाया, कर्म जीव को परिणमित नहीं कराते, कर्म जीव की योग्यता को बतलाते। थर्मामीटर किसी को बुखार नहीं करता, थर्मामीटर जीव के बुखार को बतलाता है। एक ही थर्मामीटर मेरा अलग बुखार बताएगा, आपका अलग बुखार बताएगा, अन्य का अलग बताएगा, बताएगा नहीं बताएगा? क्यों? ऐसे कर्म तो वही है, वे तो अलग अलग जीव की अलग अलग योग्यता बताते हैं। इस जीव की यह योग्यता, इस जीव की यह योग्यता, इस जीव की यह योग्यता, इस जीव की यह योग्यता। योग्यता समझाने का मीडियम है, वो माध्यम है, कोई परिणमाने का माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है वो। बुखार कोई थर्मामीटर लगाने से बुखार नहीं होगा, बुखार है तो थर्मामीटर बतलाएगा। ऐसे ही कर्म के कारण जीव का परिणमन नहीं होता, जीव की योग्यता के अनुसार जो जीव का परिणमन होता है उसे कर्म के अनुसार बतलाया जाता है, कर्मों के माध्यम से बतलाया जाता है। ये जीव एक इंद्रिय है, कैसे पता चलेगा? कर्णानुयोग बताएगा। जीव तो जीव है, जीव तो जीव है ना, ये सिद्ध है, ये निगोदिया है, कैसे पता चलेगा? कौन बतलाएगा? स्वभाव से देखने पर तो कोई भेद नहीं है, स्वभाव से देखने पर तो निगोदिया में और सिद्धों में कोई भेद नहीं है। फिर भी भेद कौन खड़ा करेगा? योग्यता को बतलाने वाला पैमाना। ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा नालायक है, कौन बतलाएगा? टाई, बेल्ट, ड्रेसअप, गेटअप, नेल्स कटे हैं, बाल बढ़िया, टिंचक, कौन बतलाएगा? ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा नालायक है, कौन बतलाएगा? रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बतलाएगा। ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा नालायक है। बच्चे को देखो, दो बच्चों को खड़ा कर दो, बताओ कौन सा होशियार है, कौन सा नालायक है? बताओ कैसे बताओगे? दो जीव को खड़ा कर दो, बताओ दो जीवों की क्या योग्यता है, क्या योग्यता है? कैसे बताएंगे? स्वभाव से तो दोनों समान है, रिपोर्ट कार्ड बतलाएगा। ऐसे ही करना नियोग जीव की योग्यता को दर्शाते हैं। कोई रिपोर्ट कार्ड की वजह से बच्चा नालायक है, या बच्चा नालायक है इसलिए रिपोर्ट कार्ड ऐसा है? बोलो भैया, बोलो। रिपोर्ट कार्ड ने बच्चे को नालायक बनाया है, ये बच्चे बच्चा की नालायक नालायकी है उस रिपोर्ट, इसलिए रिपोर्ट हाँ कार्ड वो ऐसा है। रिपोर्ट कार्ड में दर्शाता है। आई बस समझो, किसी रिपोर्ट कार्ड ने बच्चे को खराब नहीं किया है। ऐसे ही किसी कर्म के उदय ने, कर्म के मीडियम्स ने, कर्म के माध्यम ने जीव की ऐसी योग्यता नहीं बनाई है। जीव की योग्यता को वो कर्म समझाते हैं। पकड़ में ही बात। द्रव्य नियोग समझने के लिए करना नियोग, और करना नियोग को समझने के लिए द्रव्य नियोग को सापेक्ष करोगे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। नहीं तो यही सिद्ध होगा कि रिपोर्ट कार्ड के कारण बच्चा खराब है, तो रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अच्छे नंबर लिख दो, बच्चा भी अच्छा अच्छा हो जाएगा। क्यों भैया? बच्चे को पास होने के लिए रिपोर्ट कार्ड में नंबर चाहिए, है ना? है ना? बच्चे को थोड़ी नंबर चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में नंबर डाल दो बच्चा पास। योग्यता को दर्शाता है वो। करना नियोग जीव की योग्यता को दर्शाता है, करना नियोग के कारण जीव की ऐसी योग्यता नहीं होती। ऐसे ही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में क्या हुआ कि जो उसकी स्वभावगत योग्यता थी पुरुषार्थ की, उसको कर्मों के माध्यम से समझा कि वहां इस कर्म के उदय में ऐसा पुरुषार्थ हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, मतलब वह पुरुषार्थ की हीनता को कर्म का उदय आदि के माध्यम से समझा। अभी मेरे मिथ्यात्व को ढीला करना है, कौन करेगा? मुझे मेरे मिथ्यात्व को ढीला करना है, ढीला भी तो मैं ही करूंगा अपना ना, पुरुषार्थ। अभाव भी मैं ही करूंगा, ढीला भी मैं ही करूंगा, अभाव भी मैं ही करूंगा। मेरी ही रुचि, मेरी ही जागृति में है ना, और मेरा ही पुरुषार्थ मेरे मिथ्यात्व को क्या करेगा? अज्ञान को क्या करेगा? ढीला भी करेगा, हल्का भी करेगा और मिटाएगा भी। ठीक है ना? नहीं तो फिर सम्यक दर्शन किसी कर्म के उदय के कारण होना चाहिए था। सम्यक दर्शन कब होगा? कि आमुक कर्म के उदय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आमुक कर्म के उदय से थोड़ी प्राप्त होने वाला है वो। 8 कर्मों में से कौन से कर्म प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन प्रकट होगा? कौन से कर्म प्रकृति के बंध से सम्यक दर्शन प्रकट होगा? बोलो भैया। ना बंध से प्रकट होगा, ना उदय से प्रकट होगा। जो कर्म की सत्ता है उसके क्षय, उपशम और क्षय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और क्षय उपशम क्या होते हैं? कौन करेगा? जीव की अपनी योग्यता है उसको उपशम और क्षय रूप करने की। जैसे बंध की योग्यता जीव की स्वयं की है, ऐसे उपशम और क्षय की योग्यता भी जीव की स्वयं की। अब उस योग्यता को उपशम क्षय आदि के माध्यम से समझाते हैं कि अभी कर्म का उदय हुआ, अब क्षय हुआ, अब उपशम हुआ, अब अन्य हुआ, अब अन्य। ये योग्यता को समझाने के लिए।
पकड़ में आई बात? समझो, क्या कहते हैं, जैसे श्वेत संघ, अभी समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, वो रिपोर्ट कार्ड है, हमेशा ध्यान रखना, वो रिपोर्ट कार्ड है। जैसे श्वेत शंख पर के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालीमा रूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, पर के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, तब पर पदार्थों के परिणमन से आठ कर्म आदि के उदय आदि से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बंद करता है। ठीक, अब इसी का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या काव्य कहते हैं? कि वहां कहते थे भोग, हे ज्ञानी तू भोग। अब क्या कहते हैं आचार्य देव, ध्यान से समझना। ज्ञानीन कर्म न जातु कर्तुमुचितम् किंचित् तथाप्युच्यते भुंशे हन्त न जातु मे यदि परन् दुर्भुक्त एवासि भो बन्धस्यादुपभोगतो यदि न तत् किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वसबन्धमेष्य परथात् तस्यापराधात् ध्रुवम्। चोर है चोर, जो पर का भोग करते हैं। कहा, क्या कहा? हे ज्ञानी तू भोग, पर को भोग। यहाँ आचार्य कह रहे हैं तत् किम काम चारोस्ति ते, चोर है चोर, पर को भोगने वाले, पर का कर्ता बनने। क्या कहता है श्लोकार्थ में? ज्ञानी, हे ज्ञानी, जा तो किंचित कर्म कर तुम उचितम न, हाँ, उचित नहीं। हे ज्ञानी, उचित नहीं है, उचितम ना, उचित नहीं। क्या उचित नहीं है? तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तो कोई कर्म करे, कर्म करे अर्थात किसी का कर्ता बने, कर्म करे अर्थात किसी का कर्ता बने। वो याद है ना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, पहले भी उठे थी ना चर्चा। क्या है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना? जो कर्ता बनता है कर्म चेतना, जो भोक्ता बनता है वो कर्म फल चेतना। जिसको कर्तृत्व का वो जोर है, मैं करता हूं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का करता हूं, वो कर्म चेतना है। और जिसको पर के भोगने का जोर है वो कर्म फल चेतना है। कर्म का फल है उपभोग, कर्म का फल है। पकड़ में? तो क्या कहते हैं, हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। कोई कर्म करना उचित नहीं है अर्थात जो तू पर का कर्ता बनता है ये तेरे लिए उचित कार्य नहीं है। कर्म करना उचित नहीं। कर्म किसको कहना? पर के कर्तापने को कर्म कहते हैं। कर्म कर्म जिसमें कर्तापना हो। तथापि, फिर भी, यदि उच्यते, यदि तू कहे कि, यदि तू ऐसा कहे, हे आत्मन, हे ज्ञानी, तुझे उचित नहीं है कि तू पर का कर्ता बने, और तू ऐसा यदि हमसे कहता है, ऐसा तर्क देता है, होशियारी की बातें बनाता है, कैसे पंडित डोडोमल जी ने कहा, चतुराई की बातें बनाता है। तो यदि तू हमसे कहता है, ये चतुराई कर रहा है आचार्य देव से, यदि तू कहता है कि परम में जा तू न भुंशे, पर द्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूं, यदि तू ऐसा कहता है कि नहीं नहीं, मैं, मेरा परद्रव्य नहीं है, मेरा परद्रव्य नहीं है, फिर वो तो कर्म का उदय है जिसे मैं भोगता हूं, ऐसा तो कहता है, ऐसा यदि तू कहता है तो सुन, भो दुर्भुक्त एवसी, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है। खराब प्रकार से भोगने वाला है यानी कि मिथ्या प्रकार से भोक्तत्व बुद्धि को प्राप्त हुआ है। मिथ्या बुद्धि से, खराब प्रकार से नहीं, मिथ्या बुद्धि से। तूने अभी सही स्वरूप नहीं समझा। तूने ये तो समझ ले कि परद्रव्य मेरा नहीं है। अरे जो परद्रव्य तेरा नहीं है, जिसका तू करता नहीं है, उसका तू भोक्ता भी कैसे हो सकता है? और तू कह रहा है कि मैं करता तो नहीं हूं, परद्रव्य मेरा तो नहीं है, परंतु मैं उसे भोगता हूं। तो आचार्य कहते हैं भो, भो हे दुर्भुक्त एवसी, तो तुझसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकार से भोगने वाला है।
है ना। हंतः, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, यह महाखेद की बात है। क्या कह रहे थे 150 नंबर के कलश में? एक ज्ञानी भोग। अब क्या कह रहे हैं? यदि तू उसे भोगता है तो महाखेद की बात है। समझे ना, तुमने छल ग्रहण किया, तुम भाव भाव नहीं समझे वहां पे। दोनों ने, यदि तुम ऐसा दोनों का मानते हो, मतलब तो अलग अलग है ना, वहां का मतलब अलग है और यहाँ का अर्थ पे भाव अलग है। अलग समझा रहे हैं, वहां पे तो ये समझा रहे हैं कि वो पर के अनुसार तेरी परिणति यदि होती है तो होने दे, घबरा मत। अब तू तो निजी चैतन्य भाव का अनुभव कर, और यहाँ तू कहता है कि हाँ मैं पर का करता नहीं हूँ, अकर्ता भाव से भोगता हूँ, अकर्ता भाव से भोगता हूँ, है ना। ऐसा जगत में मत है, ऐसा जगत में मत है ना। किसका मत है? ओशो का यही मत है। ओशो का जैन मत से जो डिफरेंस है ना, वो इतना यही मत है। वो क्या कहता है कि अकर्ता रह के भोगो, भोगो पर कर्ता मत बनो। आचार्य देव क्या कहते हैं कि हे भाई, जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है, ये महाखेद की बात। समझे, भोगना और भोगते हुए दिखाई देना, क्या कहा? अंतर है। आकाश में खरगोश का होना और आकाश में खरगोश दिखाई देना, अंतर है, अंतर है ना। तो उसे भोगता है, ये तो महाखेद की बात है। यदि उपभोगतः बंधन स्यात्, यदि तू कहे कि सिद्धांत में तो ऐसा ही कहा है, अभी तो आप ही ने कहा था कलश नंबर 150 में, और सिद्धांत में भी कहा है कि पर द्रव्य के उपभोग से बंधन नहीं होता, इसलिए भोगता हूं, है। तत् किम ते कामचारः अस्ति, तो क्या तुझे भोगने की इच्छा है? तुझे भोगने की इच्छा है? बोल, बता, क्या है तेरी इच्छा? इच्छा समझे ना, पिछले पिछले गाथाओं में समझाता ना इच्छा किसे कहते हैं। मिथ्यात्व ही इच्छा है, पर का कर्ता बनना, पर का भोगता बनना। और ज्ञानी को क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। समझे, ज्ञानी को क्या नहीं है? इच्छा नहीं है, कांक्षा नहीं है। तुझे भोगने की इच्छा है, ज्ञानम सन्वस, तो ज्ञान रूप होकर निवास कर। तो एक ज्ञान चैतन्य ज्ञान में ही निवास कर, एक शुद्ध ज्ञान चैतन्य भाव का ही अनुभव कर, एक ज्ञान चैतन्य भाव को ही ऊर्ध्व रख, ज्ञान स्वभाव की ही दृष्टि कर। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर अर्थात पर का कर्ता भी नहीं, पर का भोगता भी नहीं, पर का कर्ता भी नहीं, पर का भोगता भी नहीं, एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर। क्या तुझे भोगने की इच्छा है? यदि नहीं है तो तू ज्ञान रूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर। अन्यथा, अन्यथा अर्थात यदि भोगने की इच्छा करेगा, अज्ञान रूप परिणमित होगा, तो ध्रुवम स्वयस्य अपराधात, अपराधात बंधम ऐशी, तो निश्चितः अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। निश्चित ही अपने द्वारा किए गए इस अपराध से बंध को प्राप्त होगा, क्योंकि तुझे किसकी इच्छा है? इच्छा है अर्थात रुचि है, भोगने की रुचि है। भोगने की रुचि होने से तो क्या है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व। ज्ञान स्वभाव की तुझे रुचि नहीं है। कि आपने तो कहा था हे ज्ञानी तू भोग, हमने ऐसा कहा ही नहीं कि हे ज्ञानी तू भोग। जो हमने कहा उसका ये भाव ही नहीं है, और तूने छल ग्रहण किया कि सिद्धांत में ऐसा ही कहा है। अभी 150 नंबर के कलश में भी आप ऐसा ही कह रहे थे, मैं करता नहीं हूँ, करता हूँ कि भोगता हूँ। ओहो, जिन्हें जिन्हें करता, जो परद्रव्य को अपना नहीं मानते, उसे परद्रव्य के भोगने की भी इच्छा नहीं। परद्रव्य के भोगने की इच्छा नहीं अर्थात परद्रव्य अनुसार परिणमित होने की भी इच्छा नहीं है। एक चैतन्य ज्ञान स्वभाव में ही रहने की इच्छा है, अन्य कोई इच्छा नहीं है। एक ज्ञान चैतन्य स्वभाव की ही दृष्टि, एक उसकी ही रुचि, एक उसका ही अनुभव है कि मेरे तो कर्म का उदय भैया। और तू संतुष्ट है ऐसा कहकर, संतुष्ट है ऐसा कहकर, बोलो अपनी कषायों को तुम क्या मान के संतुष्ट हो गए? अब हमारा तो कर्म का उदय। ओहो, तू निश्चित ही अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। तुझे लग रहा है कि मैं बंध को प्राप्त नहीं होगा, मेरे तो कर्म का उदय ना। संतुष्ट हो गया तो किस में संतुष्ट हो गया? कर्म के उदय में। तो मेरे कर्म का उदय, ऐसे ही कर्म का उदय। उन्होंने जी के ज्ञान चैतन्य भाव की दृष्टि कहाँ गई? चैतन्य का अनुभव किया कहाँ गया? चैतन्य की ऊर्ध्वता कहाँ गई? ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कहाँ गया? कहाँ रह गया? कर्म का उदय ऐसे ही था, सही हो गया, ऐसे ही हो गया। ऐसा कैसे हो गया? कमठ तो चाह रहा था कि भगवान ध्यान से बाहर आ जाए,
वो भी कह देते अब ऐसे ही था, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। बोलो। चाल ने चाहती थी इसको मोक्ष ना हो। सीता चाहती थी रामचंद्र जी मोक्ष ना जाए। सीता का जी प्रत्येंद्र देव नाम का 16 स्वर्ग का क्या चाहता था? रामचंद्र जी मोक्ष ना जाए, चाहता था वो तो। और उसने खूब मशक्कत की, है ना, कोशिश की खूब। चले गए फिर रामचंद्र जी मोक्ष दे नहीं गए। अब क्या करें भैया, हमारे कर्म का उदय ऐसा है। क्या करा रामचंद्र जी ने? ऐसे ही कर्म का उदय है। अरे ऐसे नहीं भैया, ये क्या कर रहा है तू? ऐसे नहीं। क्या कहा? तो ज्ञान स्वरूप होकर शुद्ध स्वरूप में निवास कर, निवास कर। निश्चित ही, अन्यथा निश्चित ही तू अपने अपराध से बंध को प्राप्त होगा। फल ग्रहण करेगा तो बंध को प्राप्त होगा, दुख को प्राप्त होगा वो। बंध को प्राप्त होगा दैट मीन्स दुख को प्राप्त होगा, दुख को प्राप्त। भावार्थ, ज्ञानी को कर्म तो करना ही उचित नहीं है, अर्थात परद्रव्य का कर्ता बनना ही उचित नहीं है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो ये योग्य नहीं है। जिसको पर जाना, पर को भोगे, ये योग्य नहीं है। किसका करते हैं ज्ञानी भोग? बोलो भैया। एक ज्ञान स्वभाव मात्र का ही भोग कर, परद्रव्य का नहीं करते। और अज्ञानी तो परद्रव्य का भोग करता है ना। कि अज्ञानी भी परद्रव्य का भोग नहीं करते, अपने अज्ञान का ही भोग करते। समझे? तो क्या कहते हैं, ज्ञानी को कर्म तो करना उचित ही नहीं है, यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है। उसे भोगे अर्थात इसको, जिसको पर जाना तो भी यदि उसकी रुचि करे, जिसको पर जाना तो भी यदि उसकी दृष्टि करे, जिसको पर जाना तो भी यदि उसका भोक्ता बने, उसमें एकत ममत भाव को धारण करे, उसमें सुख दुख बुद्धि रखे, तो यह उचित नहीं है। पर द्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है। पर द्रव्य के भोक्ता को क्या कहा जाता है? चोर कहा जाता है। समझे? है नहीं पर द्रव्य का भोक्ता, हो भी नहीं सकता, कितनी कोशिश कर ले भोग नहीं सकता। किसका भोग है? अपने अज्ञान का। उस अज्ञान के कारण में क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। ठीक। अन्यायी कहा जाता है। और जो उपभोग से बंध नहीं कहा, तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही, इच्छा के बिना ही, इच्छा किसका अर्थात? पर में एकत्व ममत करतत और भुक्तत बुद्धि के बिना ही, पर में रुचि के बिना ही, पर में संतुष्टि के बिना ही। समझे? पकड़ में बात। तो जो उपभोग से बंध नहीं कहा, जिस ज्ञानी को कहा था कि तू भोग कर, उपभोग तुझे बंध प्राप्त, तुझे बंध की प्राप्ति नहीं होगी, पर के परिणमन से तुझे बंध नहीं होगा। तो क्या कहा था, उसका मतलब क्या कहा था? और जो उपभोग से बंध नहीं कहा, तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही और पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है। समझ रहे हो? पर की जबरदस्ती से, जबरदस्ती समझ रहे हो? इच्छा नहीं है। इसको कहते हैं खेद वर्तना। समझे? हमें अपनी कषायों का खेद है या नहीं? हमें अपने पर की रुचि का खेद है या नहीं? या हम संतुष्ट हैं ये मान करके हम तो ज्ञातव्यस्त है, बाकी कर्म का उदय है। बोलो भैया, लगता है ये जबरदस्ती हो रहा है हमारे साथ? मजा आता है, मजा। पुण्य के उदय में मजा आता है, पाप के उदय में दुख होता है। हाँ हाँ। इच्छा के बिना ही, पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है, भोगता है, भोगता हुआ दिखाई देता है। क्या कहा? भोगता हुआ दिखाई देता है। वहां उसे बंद नहीं कहा। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तो तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंद क्यों ना हो, उसे अवश्य ही बंद होगा। अब आगे की कथा का सूचक काव्य कहते हैं। अब आगे जो गाथा आएगी, आगे की गाथा का सूचक काव्य कहेंगे। कलश नंबर 152। कर्तारन सफलेन यत् किल बलात् कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलम् प्राप्नोति यत् कर्मणः ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनौ नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फल परितया गैकशिलो मुनि।
यत् किल कर्म एव कर्तारम सफलेन बलात् नो योजयेत। कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता। क्या कहा? कोई कर्म उसके कर्ता को अपने साथ जबरदस्ती नहीं जोड़ता। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से, 8 कर्मों में जो कर्म है, वह कर्म उस कर्म का जो लोक में करता है, ठीक है ना? जो कर्म है ना, कर्म, 8 कर्मों में कर्म, उन 8 कर्मों का जो करता है, वह कर्म उस कर्ता को कोई जबरदस्ती आके अपने आप से नहीं जोड़ लेता कि तू कर, मुझे तुझे करना ही पड़ेगा, और तू करेगा और मैं तुझे बांधूंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि चोरी स्वयं चोर के पास जावे कि तू कर, मुझे तो कर। चोर अपनी इच्छा से चोरी करने जाता है। चोरी कोई कर्म के पास जाके ये नहीं कहती चोर के पास जाके कि तू कर, मुझे चोरी कर। ऐसे उसे प्रेरित नहीं करती है। तो क्या कहते हैं कि कर्म ही उसके कर्ता को अपने फल के साथ बलात् नहीं जोड़ता, जबरदस्ती नहीं जोड़ लेता। कोई कर्म, इस फल के साथ तुझे भोगना ही पड़ेगा, इस कर्म को करना भी पड़ेगा, उस कर्म के फल को भोगना भी पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं होता कि तू मेरे फल को भोग, तुझे इस फल को भोगना ही पड़ेगा। समझे नहीं समझे? करता भी जबरदस्ती नहीं है, भोगता भी जबरदस्ती नहीं, करता हुआ भी दिखाई देता है और भोगता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन करना और भोगना ये दोनों कोई जबरदस्ती नहीं होती है। क्या कहते हैं? फल लिप्सु एव ही कुर्वाण कर्मण यत फलम प्राप्नोति। फल की इच्छा वाला ही, जिसको फल की इच्छा है, अमुक प्रकार के उदयों की जिसको इच्छा है, अमुक प्रकार के उदय की प्राप्ति की जिसको इच्छा है, पर द्रव्य को परिणमाने की जिसको इच्छा है। ध्यान से समझना इस बात को। जिसको क्या इच्छा है कि पर का परिणमन आमुक आमुक प्रकार से होवे, मुझे आमुक आमुक प्रकार के फल की प्राप्ति होवे। कल क्या होने चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अभी कुछ समय बाद कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। मेरी ये इच्छा है कि ऐसा हो, मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो। मुझे तो पर पदार्थ के आमुक आमुक परिणमन में सुख की प्राप्ति होगी। आमुक आमुक संयोग मुझे प्राप्त हो तो मुझे सुख होगा, आमुक आमुक प्रकार के परिणमन हो तो मुझे सुख होगा। जो ऐसा चाहता है, तो क्या कहते हैं? फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को पाता है। क्या कहा? वास्तव में कर्म क्या है? वास्तव में कर्म तो फल की इच्छा है। क्या कहा? पकड़ में ही बात, में पकड़े। वास्तव में कर्म क्या है? वास्तव में कर्ता कौन है? जिसे फल की इच्छा है वही करता है। कर्म, कौन सा कर्म बंध के उदय को प्राप्त होता है? जो इच्छित रूप से किया जावे, फल की इच्छा से किया जाए। जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, वह कर्म जीव को बंधता है और उदय आदि को प्राप्त होता है। जिन्हें उदय की इच्छा नहीं, अमुक प्रकार के फल की इच्छा नहीं, अमुक प्रकार के परिणमाने की इच्छा नहीं, परिणमाने की इच्छा नहीं, और अमुक प्रकार से परिणमने की जिनको इच्छा नहीं है, अन्य के अनुसार, मैं, मेरा परिणमन अन्य के अनुसार होवे और अन्य का परिणमन मेरे अनुसार होवे, जिसको यह इच्छा नहीं है, वह कैसा है कि वह करता भी नहीं है। और जिसे फल की इच्छा है, उदय की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा है, वह करता भी है। तो क्या कहते हैं? फल की इच्छा वाला ही कर्म को करता हुआ कर्म के फल को प्राप्त होता है, पाता है। ज्ञानम सन, इसलिए ज्ञान रूप रहता हुआ, और तद अपास राग रचना, जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है। कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, अर्थात कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के प्रति अपनी रुचि दूर की है, अपने मिथ्या भाव को दूर किया है, उससे एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ दिया है, दूर कर दिया है, अभाव कर दिया है, दूर किया है। ऐसा मुनि तत्फल परित्याग एक शील, आह, कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से, कर्म फल के परित्याग रूप ही एक स्वभाव वाला होने से, अर्थात ज्ञान स्वभाव वाला होने से। कर्म फल का परित्याग किसने किया? जिसको ज्ञान की रुचि है, ज्ञान स्वभाव की रुचि। तो एक स्वभाव वाला होने से, यानी एक ज्ञायक स्वभाव वाला होने से, जैसे कर्म के फल की रुचि नहीं है, कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता, कर्म अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी
कर्म आदि के बंध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में कर्ता वह है जिसे फल की इच्छा, और जिसे फल की इच्छा नहीं है वह वास्तव में कर्ता भी नहीं है। फल की इच्छा नहीं अर्थात जिसको भोग की इच्छा है वही कर्म करेगा, जिसे भोगने की इच्छा नहीं है वह उसका कर्ता भी नहीं है। और तो जिसने पर द्रव्य के भोग भाव को त्याग दिया है वह उसका कर्ता भी क्यों बनेगा? कर्ता किस लिए बनेगा? जब उसको भोगना ही नहीं, उसको इच्छा ही नहीं, तो उसका कर्ता भी नहीं। करता हुआ दिखाई देने पर भी वह उसका कर्ता नहीं है, क्योंकि उसे भोगने की इच्छा नहीं। क्या है वो? एक स्वभाव वाला, एक ज्ञायक स्वभाव वाला होने से अकर्ता ही है। ये कहना चाह रहे थे, ठीक। कर्म से भैया नहीं बनता। हाँ, फिर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि में और मुनिराज में क्या फर्क हुआ? क्योंकि मुनिराज को जब कोई उपसर्ग आता है तो वो तो वीतराग भाव से उसको सब कुछ ज्ञाता रहते हाँ, हैं, और सम्यक हाँ। दृष्टि तो जो उस कर्म सम्यक, के भोग को तो भोगता हुआ सम्यक दृष्टि दिखाई को देता है। देने पर भी जो तीन कह चौकड़ी विद्यमान है ना, उसका बंद होता है उसको। होता है ना? ठीक है। हाँ, उसका बंद होता है। जो तीन कषाय चौकड़ी विद्यमान है उसका बंद होता है। फिर भी उसको अबंध किया। क्यों अबंध का? क्योंकि ज्ञायक स्वभाव की रुचि दृष्टि आदि होने से संसार का बंध को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना? वह तो कर्म के बलात्, तेज कर्म का उदय होने के कारण जबरदस्ती उसे भोगता हुआ दिखाई दे। और ज्ञानी मुनि राजों के भी तेज कर्म का उदय आता है, तीव्र कर्म के उदय में वे भी जबरदस्ती कर्म के उदय को भोगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है। तीव्र कर्म के उदय में मुनिराज भी तीव्र कर्म के उदय को भोगते हुए दिखाई देते हैं। रुद्र आदि की उत्पत्ति में जो निमित्त है, और अन्य अन्य मुनिराजों पे जो उपसर्ग आदि होते हैं, व्यंतर आदि का जो उपसर्ग होते हैं, कई प्रकार के उपसर्ग आदि जो दिखाई देते हैं, वो क्या है? वो वास्तव में तीव्र कर्म के उदय है, और उस उदय अनुसार वे परिणमित होते हुए दिखाई भी देते हैं। ठीक है ना? लेकिन एक गाय की रुचि, गाय की दृष्टि नहीं छोड़ने के कारण वह उसको जीत जाते हैं। जितनी देर उदय रहता है उतनी देर उदय रहता है, फिर वह पिल्ले को प्राप्त हो जाता है। पकड़ में बात? तो मूल बात तो यह है कि जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया है, ज्ञान स्वभाव का आनंद लिया है, ज्ञान स्वभाव की इसको रुचि है, जिसके ज्ञायक में ज्ञायक की ही ऊर्ध्वता है, ऊर्ध्वता है, मुख्यता है, उसको क्या है? उसको परद्रव्य की रुचि नहीं है, परद्रव्य का भोग नहीं है, वह परद्रव्य का कर्ता नहीं है। रुचि नहीं है, भोग नहीं है, कर्ता नहीं है, इसलिए वे बंध को प्राप्त होता नहीं है। बंध को प्राप्त कौन होता है? जिसे रुचि है, जो करता है, जो उसके फल को भोगता है, भोगता। बोलो भैया, कैसे कर्म का उदय भोग रहे हो आजकल? कैसा चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है? कैसा चल रहा है? ये बढ़िया बढ़िया पुण्य का उदय चल रहा है। वो भोगता है, वो बंध को प्राप्त होता है। भैया हमारे तो बड़े पाप कर्म का उदय। आचार्य देव कह रहे हैं गायक को भोगो। क्या कहते हैं? एक गायक की ही रुचि करो, एक गायक की ही दृष्टि करो। जिसने कर्म के प्रति राग की रचना दूर की है, कर्म के प्रति राग की रचना, द्रव्यक्रम भाव कर्म नो कर्मों के प्रति जो ममत्व भाव है, राग की रचना, ममत्व भाव को जिसने दूर किया है, अहम भाव को जिसने उसमें दूर किया, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि को जिसने दूर किया शरीर में, शरीर के संयोगों में, उसके संयोग आदि के अनुसार उत्पन्न होने वाले मनोभावों में, इच्छाओं में, अपने राग भाव को जिसने दूर किया, दूर किया है, दूर किया है, तो क्या हुआ है? मुनि कर्म फल के परित्याग रूप ही, कर्म फल के परित्याग, सर्व प्रकार से उसके फल को त्याग होने के कारण, सर्व प्रकार से उसकी रुचि का त्याग होने के कारण, सर्व प्रकार से उसकी दृष्टि छूट जाने के कारण, एक स्वभाव वाला होने से, एक निज क्यायक चैतन्य स्वभाव भाव वाला होने, एक अपने ही स्वभाव भाव वाला होने से कर्म करता हुआ भी, कर्म आदि अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी कर्म से नहीं बनता, अर्थात ईर्ष्या आदि समिति पूर्वक गमन करता हुआ भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। ऐषण समिति आदि पूर्वक शयन आदि करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता। एक समय आदि कर पातली भोजन करता हुआ भी निर्दोष 32 प्रकार से दोषों को टालता हुआ जो कर्म आदि की प्रवृत्ति करता हुआ मुनि के अनुसार करता हुआ भी दिखाई देता है, तो वह भी उसके बंध का कारण नहीं। गुणस्थान प्रमाण जानना, वह तो गुणस्थान की अपेक्षा से बात है ही, लेकिन मूलतः बात क्या है? जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया है, अनुभव किया है, जिसकी दृष्टि में ज्ञायक है, वह बंध को प्राप्त नहीं होते। जिनकी दृष्टि में पर है, पर पदार्थ है, पर की रुचि है, वे अवश्य ही बंध को प्राप्त होते हैं, चाहे वे उसके फल को भोगते हुए दिखाई देते हैं अथवा नहीं देते हैं। जैसे वो शंख है ना, वो भोगता हुआ अथवा नहीं भोगता हुआ दिखाई देने पर भी बंध को ही प्राप्त होगा।
और ज्ञानी भोगता हुआ दिखाई देने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होगा। भोगो ऐसा नहीं, कदाचित भोगता हुआ दिखाई देने पर भी, बलात्, जबरदस्ती, कर्म का उदय है ना, जबरदस्ती, जबरन, तो रुचि नहीं है उसकी, रुचि नहीं है। कर्म तो कर्ता को बलात् अपने फल के साथ नहीं जोड़ता। कोई कर्म जबरदस्ती किसी को अपने फल के साथ जोड़े कि तुझे दुखी ही होना पड़ेगा, तुझे सुखी ही होना पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं। किंतु जो कर्म को करता हो उसके फल की इच्छा करता है, वही उस फल को पाता है। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है, इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है, कैसे वर्तना है भैया बोलो। इसलिए जो ज्ञान रूप वर्तता है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ही बात क्यों कह रहा हूं, ज्ञान रूप वर्तता है, जिसकी वृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी रुचि एक ज्ञान स्वभाव की ओर ही है, जो ज्ञान रूप वर्तता है और बिना ही राग के कर्म करता है, अर्थात बिना राग के ही कर्म अनुसार परिणमित होता हुआ यदि दिखाई देता है, गुण स्थान प्रमाण जो भी उसकी वृत्ति प्रवृत्ति होती है, वह मुनि कर्म से नहीं बनता, क्योंकि उसे कर्म फल की इच्छा नहीं। क्या नहीं है? कर्म के फल की इच्छा नहीं। कर्म फल की इच्छा नहीं अर्थात पाप के उदय में दुखी नहीं है, पुण्य के उदय में सुखी नहीं, इच्छा नहीं। आमुक आमुक प्रकार के उदयों में अमुक प्रकार का परिणमन हो, ऐसी कोई रुचि, ऐसी कोई इच्छा उसकी नहीं, ऐसी कोई दृष्टि उसकी नहीं। क्यों? क्योंकि वह क्या है? ज्ञान रूप वर्तता है। ज्ञान रूप वर्तता है अर्थात जैसा भी जिस भी प्रकार का उदय है उसका ज्ञाता रहता है, ज्ञान रूप वर्तता है। एक ज्ञायक स्वभाव तो वैसे तो निज चैतन्य वाक्य अनुभव में ही समय गुजारता है अधिकतर। यदि पर के तरफ दृष्टि जाती भी है तो ज्ञाता भाव मात्र से, कर्ता से भोक्ता से नहीं, ज्ञाता भाव मात्र। अहो बढ़िया मौसम हो गया, ऐसा नहीं। अरे भैया बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं। बहुत पथरीली जमीन है, ऐसा नहीं। आज तो भोजन प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आज अंतराय हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञाता भाव से, ज्ञाता भाव से। ये मुनिराजु की अपेक्षा से और ज्ञानी की अपेक्षा से भी जाने तो तीव्र कर्मादि के उदय की भोग हो से बात अलग है। लेकिन कैसा है? एक ज्ञायक स्वभाव में ही जो निरंतर वर्तता है, ऐसा नहीं है। अब अब इस अर्थ के दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। गाथा नंबर 224, 225, 226 और 227। दो दृष्टांत है, दो दृष्टांत है। पहले दृष्टांत, फिर दृष्टांत, फिर दृष्टांत, फिर दृष्टांत। ऐसे सिद्धांत को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं गाथा नंबर 224, 25, 26 और 27 में, इसी भाव को कि ज्ञानी करता है, अज्ञानी करता है इसलिए बंधता है, और ज्ञानी नहीं करता इसलिए बंध को भी प्राप्त नहीं होता। और करता क्यों है? भोग की इच्छा से ही कर्म को प्राप्त होते हैं, और जिन्हें फल की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, वे कर्म आदि को भी प्राप्त नहीं होते हैं। इस भाव को समझाते हैं इस गाथाओं में। तो अभी समय हुआ, गाथा पाठ हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्ध। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो विहंग। जय जिनेन्द्र जी। सभी को। भैया, हाँ बोलो। भैया हमने पहले पढ़ा था ना कि ध्यान जो है वो चारित्र की पर्याय है। हाँ, चारित्र की पर्याय है, बिल्कुल है। लेकिन आज मैंने पढ़ा कि ध्यान जो है वो ज्ञान की पर्याय है, कैसे बताओ, कहाँ पढ़ा? आदि पुराण में। हाँ, वो आदि पुराण में ध्यान को ज्ञान की पर्याय कहना है, वो आदि पुराण में किस अपेक्षा से कहते हैं? अपेक्षा को पढ़ो आगे पीछे की सारी, उसमें ऐसा पुराणों में जो लिखा है ना, अपेक्षाएं होती हैं। फिर हाँ हाँ। हाँ फिर बोलो रूप बोलो। होने के लिए जो पदार्थ को जानना हुआ ना, वो ध्यान कहलाता है। हाँ, तो इस हिसाब से इसलिए जाने कहलाते के हैं। होने के कारण नहीं वो ज्ञान की विशेष पर्याय नहीं होगी। नहीं, ध्यान की परिभाषा क्या है कि किसी भी एक पदार्थ को स्थिर होकर जानना। तो स्थिर जानना। होकर जानना, जानने में स्थिरता जो है, हाँ,
स्थिर होकर जानना ध्यान नहीं है, स्थिर होकर जानना ध्यान है। तो जानने में जो स्थिरता है, रहना, जानते हाँ, रहना। स्थिर रहना, तो जानने में जो स्थिरता है वो चारित्र गुण की पर्याय है। और स्थिरता जो हुई वो चारित्र हुआ, और जानना हाँ हुआ वो बस, ज्ञान की पर्याय हुआ। ज्ञान उसमें जो हुआ जान, बस। हाँ देखो क्योंकि सुनो, जान भी तो रह ही रहा है ना। देखो सुनो, हम्म, आत्मा खंड है या अखंड है? अखंड। अखंड। अखंड पदार्थ का जो परिणमन होगा वो अखंडता से ही तो होगा। हम्म, वो तो खंड रूप से कहा जाता है, होता थोड़ी। हाँ, ज्ञान और चारित्र का खंड नहीं है आत्मा में। ये भी ज्ञान एक्सप्लेन और है। चारित्र में भेद करके हम बतलाते हैं। हम्म, जब ज्ञान का परिणमन होता है उसी समय दर्शन चारित्र आदि सबके दर्शन परिणमन होते हैं। तो ज्ञान में जो स्थिरता है वो ज्ञान की नहीं है, वो चारित्र के गुण की है वास्तव में। ठीक क्योंकि है। स्थिर होना चारित्र गुण का ही काम है। हाँ, लेकिन अखंड रूप से होगा ना, ज्ञान में स्थिरता कहने में, ज्ञान की स्थिरता कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अखंड है। ठीक है। ज्ञान और चारित्र में कोई भेद थोड़ी है। लेकिन समझने की अपेक्षा से ज्ञान में जो जानने की स्थिरता है, समझे, वो किसकी ये है? वो अपेक्षा चारित्र वो गुण की ज्ञान है। की पर्याय हो गया, जानने की हाँ अपेक्षा चारित्र वो गुण की है। ज्ञान के पर्याय हो गया। ठीक जानना है। वो ज्ञान है, लेकिन हम्म, ज्ञान में एक ही पदार्थ को निरंतर जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना, ये जो जानने की स्थिरता है ये चारित्र गुण की पर्याय है। ठीक है, क्लियर हो ठीक है गया। ना? इससे वो वाला क्वेश्चन अराइज हो जाता है ना वापस, समय दर्शन से पूर्व कौन सा, इसलिए मुझे ये लगा कि मैंने क्या, अगर वो वाला अगर अप्लाई हाँ है कोई बात तो नहीं, हाँ कैसे वो कैसे भी कंफ्यूजन अप्लाई है। करो। हाँ ठीक नहीं, है। कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं है, बस नहीं, अब सिद्धांत क्लियर हो क्लियर गया। होना चाहिए। हाँ, हाँ। क्लियर हो गया। खंड करके कथन करते तो खंड, पहले अखंड का विचार करो, फिर खंड को समझो। समझे? खंड करके तो हम यही सोचते हैं कि आत्मा में खंड है, ज्ञान अलग कार्य कर रहा है, चारित्र अलग कार्य कर रहा है। ज्ञान और चारित्र के कार्य अलग अलग हैं, ये बात तो पक्की है, परंतु अलग अलग कार्य होने पर भी वे अखंड है, ये बात भी पक्की तो इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। है आगे, मैं बताती हूँ क्या कर रखा है। हम्म। विशेष पर्याय है, उसके बाद लिखा हुआ है, एक सेकेंड। आत्मा के जो प्रदेश ज्ञान रूप है, वे ही प्रदेश दर्शन सुख और वीर्य रूप भी है। हाँ हाँ, एक सही ही बात है। ध्यान पे, एक ही जगह रहने के कारण ध्यान में दर्शन सुख आदि का भी हाँ। का भी व्यवहार किया जाता है। हाँ, तो इससे हम्म। क्लियर हो जाता है अखंड है वो, है ना। मैं क्या बता रही हूँ। पढ़ो, आदि पुराण पढ़ो, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। हाँ सिद्धांत की बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर। हाँ, ठीक है ना? आ रही। चलो। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्ण।